नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो हमने जो है आप लोगों का जो है करंट पब्लिकेशन के जो 2024 का ऑब्जेक्टिव जो है त्रिकोणमितियों के जो है 51वें तक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। अब आते हैं 52वें क्वेश्चन से उससे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो है वीडियो इसलिए छोटा छोटा आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि जो है ये जो एक साथ जो है 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में आपको थोड़ा सा जो है बोरिंग लगेगा, इसलिए जो है शॉर्ट करके बताते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या 92 क्वेश्चन, 1+10a+sec इंटू 1+cot a माइनस cosec a का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 1+10a+sec a 1+cot a माइनस cosec a, जहाँ पर जो है शॉर्ट होगा हम कोशिश करेंगे शॉर्ट करने के। ठीक है, 1+ यहाँ पर जो है साइन ए बटा कॉस ए होता है और इसका सूत्र होता है 1/cos a। यहाँ पर भी 1+cos a बटा साइन ए और यहाँ पर भी 1/sin a। इसमें एलसीएम आ जाएगा क्या, इसमें एलसीएम cos a आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया cos a प्लस साइन ए। यहाँ पर क्या करते हैं एक स्टेप इसको देते हैं ब्रैकेट का। ठीक है, यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर आते हैं यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए, यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए और उसके बाद -1। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये समझिए पूरा ए हुआ, यहाँ पर भी ए हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी a + b a - b। सूत्र होता है क्या, a² माइनस b² यानी साइन a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, नीचे में गुना हो जाएगा तो cos a इंटू साइन ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए +2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, और जो है एक का स्क्वायर कितना 1, कॉस ए इंटू साइन ए, ये दोनों मिलाकर एक प्लस में ये माइनस में खत्म। ठीक है, यही एक स्टेप लिख लेते हैं, 2 cos a इंटू साइन ए -1 बटा cos a इंटू साइन ए, ये से ये ख़त्म, बचा 2 cos a इंटू साइन ए बटा cos a इंटू साइन ए, इसे ये ख़त्म, बचा क्या 2। ओनली क्या हो गया आंसर, 2 हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए 93वां क्वेश्चन क्या कहता है, 93 बहुत ईजी है। अब देखिए बच्चा क्या होगा, ये देखकर आप लोग डर जाइएगा, ये नहीं देखना है, लास्ट में देखना। देखिए क्या है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब ये इसके साथ जितना भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होगा, जितना भी टर्म गुना होगा, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या करेगा, इसको परिवर्तन जो है चेंज करेगा, साइन जो है cos इंटू 90 माइनस 89 डिग्री ऐसे करके चेंज करेगा। तो यहाँ से जो है थोड़ा ना कहीं जब फंस जाएंगे, इसलिए जो है डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 90 है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और जितना भी यहाँ पर टर्म है सभी के साथ गुना हो जाएगा, 0 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 94 पर। 94 कहता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका सूत्र होता है साइन थीटा गुने साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका सूत्र क्या होता है कॉस थीटा सूत्र होता है। तो कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मान हो गया 1। क्या हो गया 1। ठीक है, अब आते हैं कितना पर 95 पर। 95 कहता है क्या, यदि tan a = 3/4 तो cos a का मान ज्ञात करें। ठीक है,
आप लोगों को जो है ट्रिपलेट हमने अच्छे से बहुत अच्छे से बताया है ट्रिपलेट। अगर नहीं है अभी तक वीडियो देखे हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है, वहाँ से पहले जाकर देख लीजिए पार्ट 2 या पार्ट 3। पार्ट 2 पार्ट 3 आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे पार्ट 3 जो है पार्ट 3 में ऐसा क्वेश्चन बहुत सा है ऐसा वाला। तो यहाँ पर 10 बराबर 3/4 दिया गया, तो यहाँ पर जो होता है लंब बटा क्या हो जाता है आधार हो जाता है, यानी जो लंब का मान दिया गया 3 और आधार का मान 4, कर्ण का मान कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, कर्ण का मान 5 आ गया। कॉस ए बराबर पूछ रहा है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 4 है और कर्ण का मान 5, 4/5 आ गया आंसर। आते हैं फिर 95-96 क्वेश्चन। कहता है क्या 15 cot ए बराबर 8, तो यहाँ जो है गुना में तो चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो cot ए बराबर क्या 8/15, ये होता है आधार बटा लंब, यानी जो है आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान 15। ट्रिपलेट होता है कर्ण, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या sin ए बराबर बताओ, sin ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान है कितना 15 और कर्ण का मान 17, 15/17 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन। 97 में पढ़ाते हैं क्या कहता है cos थीटा बराबर y, नीचे में कुछ नहीं थे यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान आ गया 1, लंब का मान y, तो आधार बराबर सूत्र होता है क्या √अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया √अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या tan थीटा बराबर, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान y और कर्ण का मान 1 √1 माइनस y स्क्वायर, y और √1 माइनस y स्क्वायर, बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 98 क्वेश्चन। sin थीटा बराबर 12/13, तो इसका मतलब जो है लंब और कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान नहीं दिया गया, आधार का मान हो जाएगा 5, क्योंकि 12 5 और 13 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से पूछ रहा है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण सूत्र होता है, आधार का मान हो गया 5 और कर्ण का मान 13, 5/13 आंसर आ गया, डी ऑप्शन सही है। फिर जो है 99 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या tan थीटा बराबर 5/12, तो बताओ सॉरी टेन, हाँ, तो sin थीटा बराबर व्हाट होगा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान नहीं दिया गया, कर्ण का मान देखिए 5 12 क्या होता है 13, 5 12 13 होता, 5 12 13 जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ जो है sin थीटा का मान पूछ रहा है, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान जो है आ गया कितना 5 है और कर्ण का मान 13 आ गया है, 5/13 आंसर हो जाएगा, 5/13 आंसर ए सही है। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है क्या sin स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए किसी एक का चेंज कर इसको चेंज करते हैं, तो ये sin स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे 55 आ जाएगा 35 घटा देंगे, प्लस sin स्क्वायर 35 डिग्री, यह है 35, ठीक है। यह आ जाएगा कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि sin बदलता है कॉस में, तो sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 35 डिग्री। अभी इसका देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 100 का मान कितना हो गया 1। फिर कहता है क्या 101, यदि tan थीटा बराबर √3, नीचे में कुछ नहीं थे, एक लंब बटा आधार का मान दिया गया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया गया, कर्ण बराबर से होता है √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यानी कर्ण का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या सेक थीटा बराबर क्या होगा,
सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण का मान है 2 और आधार का मान कितना है 1, तो यानी जो हो गया 2 आंसर हो गया। ठीक है। 102 कहता है क्या, कॉसेक थीटा बराबर √10, नीचे में कुछ नहीं टेक, यानी जो है कर्ण का मान और जो है लंब का मान दिया गया है, आधार का मान नहीं दिया गया। आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर 10 और लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी आधार बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब पूछ रहा है क्या, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान आ गया कितना √10 और आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान आ गया 3, √10 बटा 3 आंसर हो गया। ठीक है। 103 पर आते हैं। 103 कहता है क्या, सेक थीटा बराबर 25/7, तो क्या पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा यानी कर्ण का मान और जो है कर्ण का मान और लंब आधार का मान दिया गया है, लंब का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, लंब का मान नहीं दिया गया। लंब बराबर सूत्र होता है क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसको घटाइए तो बचता है 576, कितना 576 किसका वर्गमूल है 24 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी जो है लंब का मान आ गया 24। अब पूछ रहा है क्या, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान है कितना 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है, निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं 104, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, चलिए 104 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, साइन थीटा बराबर 1/2। देखिए इसको दो विधि से हल करते हैं। एक विधि से ये तो लंब बटा कर्ण हो गया, कर्ण का मान 2 हो गया, लंब का मान पता नहीं, लंब का मान 1, आधार का मान पता नहीं, तो आधार का मान निकालेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर √3 आ गया। इस विधि से अगर cot थीटा बराबर ज्ञात करते हैं कितना आ जाएगा, cot थीटा का सूत्र होता है cot आधार बटा लंब, आधार का मान है √3 बटा 1 बराबर √3। एक विधि से और यह इससे हल कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो इसका मतलब जो है साइन कितना डिग्री का मान देला, साइन 30 डिग्री का मान देला है। ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। फिर यहाँ पर जो है cot 30 डिग्री का मान निकाल दीजिए, ये √3 आ जाएगा cos 30 डिग्री का मान, बात खत्म है। ठीक है ना। 105 पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है 105 क्या, cos थीटा बराबर क्या आ गया है 4/5, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये सूत्र किसका होता है, cos थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा सॉरी आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है मान किसका नहीं दिया गया, लंब का मान नहीं दिया गया, यानी 3 4 5, यानी लंब का मान आ गया 3। तो पूछ रहा है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान है कितना 3 है और आधार का मान 4, 3/4 आंसर हो गया। टिक नहीं लगा रहे हैं क्या, 24/25 इसका आंसर था। उसके बाद जो है 102 101 इस सब का आंसर को टिक नहीं लगाए तो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, 106 105 का आंसर आ गया कितना 3/4, 3/4 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 106 क्वेश्चन पर आते हैं। 106 क्वेश्चन कहता है क्या, tan थीटा बराबर 4/3, थीटा बराबर देखिए यहाँ पर 4/3 ये क्वेश्चन है ना। फिर पूछ रहा है इसमें यानी जो है इसमें जो है किसका मान दिया गया, लंब का मान दिया गया है और आधार का मान दिया गया, कर्ण का मान नहीं दिया गया, कर्ण का मान आ गया 5। तो यहाँ जो है साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण।
तो यहाँ जो है लंब का मान आ गया कितना 4/5 प्लस 3/5। तो यहाँ से आ गया एलसीएम 5, 4 प्लस 3 बराबर 7/5, 7/5 आंसर 7/5। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 107 क्वेश्चन नंबर। कहता है क्या टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर मान होगा। ठीक है, कहता है क्या चलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो यहाँ पर जो है देखिए ये जो होता है सूत्र, एक सूत्र होता है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 10 है, बी की जगह पर क्वाट है, तो टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 2 टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23 आंसर। कितना आ गया 23 आंसर आ गया। 23 ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 108। क्वेश्चन नंबर 108, चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 108। एक सौ आठ कहता है क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ, कहता है क्या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। 5/2 है या 5/12 है समझ नहीं आ रहा, 5/2 है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा। वही बात है जैसे 107 बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसका मान हो गया 5/2, 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, ये इसका मान तो हो गया 1, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का सूत्र था 1। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 माइनस 2 एलसीएम ले 4, तो आ गया 25 माइनस 4 दूना 8, तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 17/4। 17/4 आंसर बी आंसर सही है। 109 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 4 cot थीटा बराबर 3, 4 cot थीटा बराबर 3। तो यहाँ जो है cot थीटा बराबर क्या आ गया 3/4, यानी जो है आधार बटा लंब, यानी आधार का मान आ गया कितना 3 और लंब का मान 4। तो कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है क्या रूट अंडर। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट लग रहा है, ट्रिपलेट डायरेक्ट लगाइए 3 4 5 होता है, तो कर्ण का मान कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से तो पूछ रहा है क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर जो देखिए साइन थीटा यानी जो है इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5, 4/5 माइनस इसका मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हो गया 3/5। नीचे में वही बात फिर से, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 5, 4 में से 3 घटा, देखिए यहाँ एलसीएम लेते हैं 5 आ गया, 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, नीचे पर भी वही बात, लेकिन जोड़ कर नीचे में लिखा है 5 से 5 खत्म, 1 आ गया ऊपर पर, नीचे में 4 3 7, 1/7 गया आंसर। 1/7 आंसर क्या है देखिए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 110 क्वेश्चन करता है 110 क्या यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा मान। कहता है 4 tan थीटा बराबर 3, तो यहाँ जो है tan थीटा बराबर क्या आ गया 3/4 आ गया, यानी जो है लंब बटा आधार का मान निकल चुका है।
तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 3 4 यानी 5 सॉरी कर्ण का मान 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos का सूत्र था आधार बटा कर्ण, आधार के जगह पर 4 बटा कर्ण का मान 5 का स्क्वायर माइनस लंब sin का सूत्र था लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, 3 बटा 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25, ऐसे में लेते हैं 25, 16 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 17 बटा 25। ठीक है, कितना आ गया 17 बटा 25 आ गया, 17 बटा 25। ठीक है, ये हो गया।